नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नैनो डॉक्टर। साथियों, मैं आप लोगों को कुछ मॉर्निंग मेमोरी लॉस के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। साथियों, क्या आप लोग भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आप क्या आप मॉर्निंग में कुछ डिसाइड करते हैं और शाम होते होते चीज़ों को भूल जाते हैं? क्या आप भी रात को कुछ पढ़ते हैं और सुबह होते होते आप भूल जाते हैं कि रात में आपने क्या पढ़ा था? क्या आप भी अपनी चीज़ें जैसे गाड़ी की चाबी, मोबाइल, अपना वॉलेट या बेल्ट रख करके भूल जाते हैं और बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहता कि वो चीज़ें कहाँ गायब हो गई हैं और बाद में आपको अपनी ही चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं? अगर आप सभी भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका कारण कि मेमोरी लॉस क्यों होता है और मेमोरी लॉस में क्या किया जा सकता है जिससे इस प्रॉब्लम को हम कम से कम कर सकें, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेमोरी लॉस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स से बात करें तो हमारे देश इंडिया में करीबन 40 लाख से भी ज़्यादा लोग मेमोरी लॉस के शिकार हैं, जो कि इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहला साइन होता है अल्जाइमर डिजीज़ का। तो आपको क्या ये पता है कि अल्जाइमर डिजीज़ दिन ब दिन हमारे भारत देश में बढ़ती जा रही है? ये हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में 40 लाख से बढ़ करके सन 2030 तक 70 लाख लोगों की हो जाएगी। और हमारा भारत देश जो है वो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ती चली जा रही हैं। तो आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिन वजह से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन हमारे देश में, हमारे लोगों में बढ़ती चली जा रही है? चलिए आइए जानते हैं अब इनके कुछ कारण। इनका पहला कारण है कि आजकल की जो हमारी हेक्टिक और बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, जिसमें हम अपने स्लीप साइकिल को प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं और प्रॉपर स्लीप साइकिल ना होने की वजह से हम स्लीप डिप्रीवेशन का शिकार हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल को देखना होगा, क्योंकि हमारा जो स्लीप साइकिल है वो हमारे ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। अगर हम इसके दूसरी कारण की बात करें तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल हमारा बहुत बिजी शेड्यूल रह रहा है और हमारी लाइफ जो है बहुत हेक्टिक भरी भी रह रही है। तो जिस वजह से हम लोग अपने स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को कम करने के लिए कभी कभार स्मोकिंग या अल्कोहल ले लेते हैं, या हम कभी किसी फ्रेंड्स के यहाँ शादी या अदर फंक्शन में जाते हैं और उसमें उनके कहने पर ओवर ड्रिंक या ओवर स्मोकिंग कर लिया करते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और जिस वजह से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। इसमें चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कब जैसे हमें फील होता है कि हम भूल रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं रह रहा है, हमें बड़ी उलझन लग रही है। तो इन शिकायतों को हम अपने फ्रेंड सर्कल में,
अपने किसी नोन जानने वाले के साथ शेयर करते हैं, और जब हम इन चीज़ों को शेयर करते हैं उनके साथ, तो वो हमें बताते हैं कि कुछ समय पहले वो भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार थे, लेकिन उन्होंने ये मेडिसिन्स या ये चीज़ें करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया। उनके कहे गए बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी जा कर के उन मेडिसिन्स को ले लेते हैं, और बाद में हमें उन मेडिसिन्स को लेने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये मेडिसिन्स तो हमें साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये तो रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम लोगों में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। अब चलिए जानते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ बात करें तो इनका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने स्लीप साइकिल को ध्यान में रखते हुए और सबसे पहले 5 घंटे की मिनिमम नीड जो है उसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप नींद लें तो उसे एक फ़िक्स टाइम पर ज़रूर लीजिए, ताकि आपका बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर सके कि हमें कब और कैसे सोना है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम में कोई कितना भी कहे कि कभी कभार ये अल्कोहल या स्मोकिंग कर लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, या कभी कभार ये चलता है, लेकिन हमें कभी भी किसी के भी कहने पर इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से शॉर्ट टाइम में तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस और एंजाइटी जो है इनसे रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम में देखें तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो हमारी और इन चीज़ों को सेवन करने से बढ़ जाती है, जिस कारण हमें इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक से अधिक पाई जाती है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, तो इनमें अगर फलों की बात करें तो ये हैं सेब, संतरा, केला। अगर हम सब्जियों की बात करें तो ये हैं पालक, मशरूम, शलजम। अगर हम कुछ और अन्य चीज़ों की बात करें जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है, तो ये हैं चिकन, मटन, एग। इन चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। अगर हम मेमोरी लॉस के आखिरी फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेमोरी लॉस इस कारण से भी होती है कि हम जब किसी के एडवाइस और सजेशन पर दवाइयाँ बाहर से जा कर के ले लेते हैं, तो कुछ समय तक वो मेडिसिन्स लेने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी वो कम तो हुई कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो कभी भी किसी के भी कहने पर हमें कोई मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज। ये चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ बातें जिससे हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम कम से कम कर सकें, और हमें इन चीज़ों को दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि वो भी अपनी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स से इस तरह फेस कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है जो अभी रिसेंट में ही मैंने अपना चैनल नैनो डॉक्टर के नाम से शुरू किया है, और मैं आप लोगों के लाइक, शेयर और कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ताकि मुझे और आगे बढ़ने में मदद मिल सके। दोस्तों, मैं
अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि आपके सजेशन और फीडबैक से मैं इस तरह की और वीडियो बना सकूं। साथ ही कमेंट बॉक्स पर ये भी बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। नमस्कार।